नमस्कार दोस्तों पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान से संबंधित मैंने कई पार्ट्सों की सीरीज बनाई है। आप देख सकते हैं ये सेकंड पार्ट है और इससे पहला पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले पार्ट में मैंने 25 तक लिया था, ये 26 क्वेश्चन है। देखिए, कोई व्यक्ति, जानवर, संधिपाद, वनस्पति, मृदा अथवा पदार्थ अथवा इनका सम्मिश्रण हो जिसमें कोई वह संक्रामक अभिक्रिया रहता हो अथवा पैदा करता हो जिस पर इसका जीवन मुख्यतः निर्भरशील और जहाँ यह इस प्रकार से प्रजनन करता है कि इस ग्राह्य परपोषी में संचालित किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, आगार कहलाता है या रिजर्वोयर कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है? तो इनमें से जो टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है वो टिटनेस टॉक्साइड होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगता है। और दोस्तों, टिटनेस को धनुष टंकार या धनुष कबाई रोग भी कहते हैं। इसमें जो है रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसलिए उसे धनुष कबाई रोग कहा जाता है। और यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोग जो किस रोग से संबंधित है? तो लोग जो किस रोग से संबंधित है वो टिटनेस रोग को ही लोग जो रोग कहते हैं। यानी क्वेश्चन को इस तरह से घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है कि लोग जो किस रोग से संबंधित है, तो लोग जो कहते हैं टिटनेस रोग को ही लोग जो कहते हैं, और इसके लिए टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रोग को धनुष कबाई रोग भी कहते हैं? तो धनुष कबाई रोग जो कहते हैं टिटनेस रोग को कहते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। मैंने पीछे बताया था आपको अभी, यह है एक घातक संक्रामक रोग है और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण यह होता है, जीवाणु के कारण यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इनमें से विषाणु जनित रोग जो नहीं है वो नहीं है, एक तो क्षय रोग नहीं है और टिटेनस नहीं है, टिटनेस रोग नहीं है। ये जीवाणु के कारण होते हैं। टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण, और क्षय रोग जो होता है ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। बाकी ये चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, एड्स, रेबीज, पोलियो, ये सब विषाणु जनित रोग हैं, यानी वायरस के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खांसी, वजन में कमी है, बुखार जैसे लक्षण जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लक्षण जो जुड़े हुए हैं वो ट्यूबरक्लोसिस रोग में जुड़े हुए हैं। ट्यूबरक्लोसिस को टीबी रोग भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं और इसको तपेदिक रोग भी कहते हैं। और यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो नवजात शिशु को जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है वो जन्म के तुरंत बाद लगना चाहिए, और यदि जन्म के तुरंत बाद नहीं लग सकता है तो जन्म के 12 माह के अंदर लगा दिया जाना चाहिए। किंतु जितने अवधि बीतती जाती है उतना ही प्रभाविता उतनी ही कम होती जाती है उसकी। और बीसीजी का टीका जो है ट्यूबरक्लोसिस बीमारी में लगाया जाता है, जिसे राज यक्षमा बीमारी भी कहते हैं, इसको तपेदिक बीमारी भी कहते हैं, टीबी भी कहते हैं और क्षय रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? जैसे मैंने अभी बताया था कि ये लगाया जाता है तपेदिक रोग की बीमारी के लिए, टीबी की बीमारी के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन को इस तरह पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोगों एसटीडी का उनके रोगजनक के साथ सही ढंग से मेल करता है? तो इसमें जो यौन संचारित रोग हैं एक तरफ, और उनका रोगजनक क्या है, देखिए रोगजनक दिए हुए हैं। तो इसमें से जो ए पार्ट है सिफिलिस, ट्रेपोनिमा पैलिडम नामक एक जीवाणु होता है, उसके कारण ये उत्पन्न होता है, और बाकी ये जो सब हैं ये गलत हैं, यानी ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस के लिए कारक अभिकारक कर्मक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ट्रेपोनिमा पैलिडियम नामक जीवाणु इसके लिए कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग से शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं? तो ऐसा कौन सा रोग है जिसमें शरीर के अंग सूजकर मोटे हो जाते हैं? ऐसा है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, फाइलेरिया रोग होता है ये। और ये रोग जो है बुचरेइया ब्रेन
क्रोफ्टाई नामक एक कृमि होता है, उसके कारण होता है। और इस कृमि का जो संचारण होता है प्राय एनाफिलीज और क्यूलेक्स मच्छरों के दंश यानी काटने से होता है। इस रोग में पैरों हैं वृषण कोषों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है। और इसी रोग को दोस्तों हाथी पांव रोग भी कहते हैं, इसे हाथी पांव रोग भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेप्रोसी होती है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग जो होता है वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और ये माइको बैक्टीरियम लेप्रेसी नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण होता है। और कुष्ठ रोग का संक्रमण लंबे समय तक रोगी के साथ रहने से भी हो जाता है। यदि रोगी के साथ लंबे समय तक रहा जाए तो ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष संचरण वाला रोग यह है। तो प्रत्यक्ष संचरण वाला रोग जो है इसमें से टीबी है, टीबी क्षय रोग बोलते हैं जिसे, तपेदिक या क्षय रोग भी इसको कहते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत आसानी से फैलने वाला रोग है और एक विशिष्ट संक्रामक रोग है। इसके कीटाणु वायु के द्वारा या उसके द्वारा फैलते चले जाते हैं और ये बहुत आसानी से होता है। और यह बीमारी लंबी अवधि तक चलती है तथा यह पल्मोनरी तथा एक्स्ट्रा पल्मोनरी ऊतकों को प्रभावित करती है। और हमारे देश में स्वास्थ्य की क्षय रोग जो है बहुत बड़ी समस्या बन गई है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जल के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। तो जल के संक्रमण से जो फैलने वाली बीमारी है इनमें से पेचिश बीमारी है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। ये तो सभी जानते होंगे वैसे अंदाजन। तो यह जो रोग है पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और इस रोग के कारण ही अतिसार जिसे डायरिया कहते हैं वो बीमारी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबोसिस हेतु उत्तरदायी जीवाणु किस प्रकार मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो अमीबोसिस जो है एक एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है ये, और यह दूषित भोजन एवं जल के साथ किसी स्वस्थ मनुष्य की आंत में संक्रमण करता है, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर होता है। और दोस्तों इसके संक्रमण से जो पेचिश होता है जिसे आमातिसार या अमीबोसिस कहते हैं, यानी पेचिश को ही अमीबोसिस नामक रोग कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि रोगी के दस्त के साथ जो है आव एवं रक्त निकलता है, जिसे मवाद कहते हैं वो निकलती है और रक्त निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबा रुग्णता एक रोग है जो किसी संक्रामक अभिकर्ता की उपस्थिति के कारण होता है जिसे कहा जाता है अमीबा रुग्णता या अमीबियोसिस नामक रोग एक ही है, इसको घुमा फिरा कर पूछ लिया गया है। तो ये जो है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है और ये प्राय एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक एक प्रोटोजोआ उसके संक्रमण से ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के रोगाणु पाए जाते हैं। तो मलेरिया के जो रोगाणु पाए जाते हैं वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, एनाफिलीज मच्छर में ये पाए जाते हैं। और मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ परजीवी होता है जिसके कारण यह होता है, और यह द्विपोषदीय जंतु है जिसका वाहक जो है एनाफिलीज मच्छर होता है, मादा मच्छर होता है। मलेरिया दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है और इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन और क्विनैन आदि औषधियों का उपयोग किया जाता है। कुनैन को जो है सिंकोना नामक एक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि मलेरिया की बीमारी होने के कारण है। तो मलेरिया किसके कारण होता है? परजीवी के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। नेक्स्ट, संक्रमण की वह बीमारी जिसमें त्वचा पर खुजली युक्त गोल गोल धब्बे उभर आते हैं क्या कहलाती है? तो संक्रमण की ऐसी बीमारी जिसमें खुजली युक्त गोल गोल धब्बे उभर आते हैं वो कहलाती है रिंग वर्म या दाद कहते हैं उसे। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और यह कवक जनित रोग है, कवक जनित यह रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो चेचक के टीके की खोज जो की गई थी वो एडवर्ड जेनर थे, उनके द्वारा की गई थी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और चेचक जो है एक विषाणु जनित संक्रामक बीमारी है, विषाणु के कारण होती है ये, और यह मनुष्यों में वेरियोला नामक विषाणु के कारण ये फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? ट्रैकोमा रोग जो संबंधित है दोस्तों वो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, आँख से संबंधित है। ये रोग आँख से संबंधित है और जीवाणु जनित संक्रामक रोग है, जीवाणु के कारण होता है। और यह क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस
क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु से होता है। यह प्रत्यक्षतः व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रोग के लिए वायरस मुख्यतः रूप से उत्तरदायी होता है? तो इनमें जो वायरस से रोग होता है वो होता है इन्फ्लुएंजा, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और बाकी ये हैजा और टाइफाइड ये जीवाणु के कारण होते हैं, और मलेरिया रोग जो है प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वायरस से या विषाणु से होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और रेबीज को अलर्क रोग भी कहते हैं, अलर्क रोग भी इसको और हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। यह एक विषाणु जनित रोग है। यह रेबीज वायरस द्वारा मुख्यतः पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। इसके अतिरिक्त जो है यह चमगादड़, लोमड़ी आदि संक्रमित स्तनधारियों के काटने से भी फैलता है। यह वायरस जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करता है तथा उपयुक्त इलाज न होने पर रोगी की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाती है? तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो स्तनधारियों से व्यक्तियों में जो स्थानांतरित होती है वो होती है रेबीज बीमारी, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।